बारी आज बात कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, जिनके एक पोस्ट के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल कल दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने संघ की संगठन शक्ति की तारीफ की। इसके बाद दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के अंदर खाने दिग्विजय सिंह की आलोचना होने लगी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपने सुर बदल लिए और उन्होंने आरएसएस को कोसना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने संघ की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ की, जिससे बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का यहां पे पूरा मौका मिल गया। बीजेपी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद की वजह से लोग परेशान हैं। हालांकि सियासत के बीच सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह के पोस्ट के मायने क्या है, आखिर क्यों दिग्विजय अचानक संघ की तारीफ करने लगे। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक छत के नीचे कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। मौका था कांग्रेस की रणनीति तय करने का, पार्टी को मजबूत करने के लिए नीति तैयार करने का। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट ने दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट कर दिग्विजय सिंह ने लिखा, वारा साइट पर मुझे तस्वीर मिली, ये बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस की जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम और देश का पीएम बना। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर सियासी बवंडर उठ गया। एक पोस्ट ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया और सवाल खड़े होने लगे कि पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह का इशारा क्या है, दिग्विजय सिंह के मन में क्या चल रहा है, क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस से नाराज हो गए हैं, क्या पार्टी में गुटबाजी से दिग्विजय सिंह परेशान हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी का मुद्दा उठाया था। दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि पार्टी के भीतर काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जिन्हें पहचानने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद पार्टी के अंदर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कार्यकर्ता बीजेपी का आडवाणी जी के पांव पे बैठा हुआ दिखाया दिग्विजय सिंह जी ने, फिर ये नहीं बताया उन्होंने कि उसी कार्यकर्ता ने आडवाणी जी के पांव भी खींच दिए थे। तो ये वहीं संभव होता है, ये हमारे यहाँ संभव नहीं जी, बिल्कुल नहीं। गोडसेवादी संगठन गांधीवादी संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता और न हमें सीखना है। दिग्विजय के पोस्ट को लेकर कांग्रेस के भीतर असहजता देखी गई। दिग्विजय के पोस्ट पर कांग्रेस सफाई देती रही, पोस्ट के मायने बताती रही, लेकिन बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट को राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ खुली असहमति करार दे दिया। दिग्विजय जी क्यों सराहना किए, नहीं किए, मुझे उनके सराहना और सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बीजेपी आज कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है। नेहरू और इंदिरा गांधी के परिवार की पार्टी है। वहां लोगों को तलवा चाटना होगा, नेहरू और इंदिरा खानदान। दिग्विजय के पोस्ट ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमले का मौका दे दिया। बीजेपी ने राहुल पर हमला तेज किया, तो अपने पोस्ट पर सफाई देने के लिए दिग्विजय सिंह खुद सामने आए। स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरी तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है
अरे भाई एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। पोस्ट पर दिग्विजय सिंह की इस दलील के बाद सवाल खड़े हुए कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस की क्षमता को कम मान रहे हैं? क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं? क्या कांग्रेस में बदलाव के लिए दबाव डाल रहे हैं? इन सवालों के बीच कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट का खुला समर्थन किया और दो टूक कहा कि हम भी चाहते हैं कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। जी मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना उनसे। पहले दिग्विजय सिंह और इसके बाद शशि थरूर के बयान से सवाल खड़े किए गए कि क्या कांग्रेस कमजोर होती जा रही है? क्या कमजोर नेतृत्व की वजह से पार्टी के नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है? इन सवालों के बीच कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए। हम सत्ता में न हो लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों ही इशारों में पार्टी की क्षमता पर सवाल उठाने वाले नेताओं को जवाब दे दिया। लेकिन सवाल है कि क्या खड़गे के संदेश के बाद कांग्रेस के अंदर खाने उठ रही विरोध की आवाज बंद होगी या सियासी बवाल अब भी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।